हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हाउ टू कंट्रोल एलईडी ब्राइटनेस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। सो हम सबसे पहले एक ऑर्डिनो के साथ एक एलईडी को कनेक्ट करेंगे और फिर उस एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल हम पोटेंशियोमीटर से करेंगे। बरोबर है। जैसे आप जैसे बच्चों आप जैसे फैन में रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर लगा रहता है फैन के पास एक, फैन के लिए। तो बेटा वो फैन की स्पीड कैसे कंट्रोल होती है? तो रेगुलेटर से होती है। तो बेटा वैसा ही प्रोजेक्ट हम यहाँ पे भी बना सकते हैं, वैसा ही प्रोजेक्ट हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे एलईडी और ऑर्डिनो का कनेक्शन और उसका प्रोग्रामिंग बताओ, और उसके बाद मैं आपको उसके आगे के बताऊंगा। हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है एलईडी और ऑर्डिनो को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले कॉम्पोनेंट क्या लगेगा मुझे? ऑर्डिनो बोर्ड। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्कूल है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में से टॉप 5 के लिस्ट में है। पता है मैं आपको क्या कह रहा हूं? समझ में आया कि गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल जितने भी आपके मध्य प्रदेश के जितने भी स्कूल्स हैं उसमें टॉप 5 में आपका एक छोटे से गांव का एक बहुत अच्छा स्कूल आपका टॉप 5 में आया हुआ है। तो बहुत अच्छी, हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात है ना बेटा? और इसी तरह से आप अगर मेहनत करते रहोगे तो बेटा वो टॉप 5 में टॉप 1 पे भी आ सकता है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लास से जोड़ना होगा और उसके साथ साथ हमें एटीएल लैब में काम करना होगा। ठीक है। नहीं तो इससे पहले हमारे स्कूल को बहुत ज्यादा, मतलब इतना अंदर स्कूल है कि हम मतलब पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। बरोबर है। लेकिन आप देख रहे हो कि ऑनलाइन क्लास से हम कितना आसानी से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। अब एनो तो एलईडी में कितने कनेक्शन होते हैं? एलईडी में कितने टर्मिनल होते हैं? दो। कौन कौन से? कैथोड और एनोड। वेरी गुड। कैथोड को कहाँ कनेक्ट करते हैं? ग्राउंड। वेरी गुड। सो हमने ये एक ब्रेड बोर्ड ले लेते हैं, एक ब्रेड बोर्ड ले लेते हैं, ब्रेड बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं ये ब्रेड बोर्ड, है ना? बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है। सो ये हमने ये बच्चों, जिसका भी बच्चों माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो, उससे डिस्टर्ब होता है दूसरे बच्चों को। ठीक है। तो ग्राउंड से हमने, ग्राउंड कनेक्शन से, ये ग्राउंड कनेक्शन से हमने ऑर्डिनो के ग्राउंड से ब्रेडबोर्ड में एक कनेक्शन दे दिया, यही होगा। हाँ, ये ग्राउंड कनेक्शन हो गया। ठीक है। इसे मैंने कलर दे दिया ब्लैक। बेटा ये आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो, ये टिंकर कैट सॉफ्टवेयर पे जाओगे तो। ठीक है। लेकिन मोबाइल से ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप अगर लैब में जाके काम करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। और ये हमारा, ये हमने एक एलईडी जो कनेक्ट की हुई है, तो यहाँ से हमने ग्राउंड कैथोड को दे दिया। जैसे किसने बताया था मुझे कैथोड को ग्राउंड देना है? चलो ठीक है। और ये एनोड को रजिस्टर कनेक्ट करना होगा। एनोड को रजिस्टर, और हमने ये एनोड के बाद फिर हमने रजिस्टर के आगे पिन नंबर 2 को हमने ये कनेक्शन दे दिया। अब हम अगर इसमें कोड लिखेंगे तो एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। आपने किया हुआ है पहले भी, है ना? तो एलईडी को अगर ऑन ऑफ करना है तो टू कॉमा आउटपुट, टू कॉमा आउटपुट, टू कॉमा आउटपुट से हम बताते हैं ऑर्डिनो को कि 2 नंबर पे हमने, 2 नंबर की जो पिन है वो आउटपुट पिन है। तो अगर मुझे टू की जगह पे उसे अगर नाम देना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं INT एलईडी इक्वल्स टू 2। क्लियर? और यहाँ पे फिर टू की जगह पे क्या लिखेंगे? एलईडी। और यहाँ पे एलईडी को अगर ऑन करना है तो एलईडी कॉमा हाई, और एलईडी को अगर ऑफ करना है तो एलईडी कॉमा लो। बेटा ये इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर है ना? ये डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई क्यों लिखा हुआ है, सबको अंडरस्टैंड है?
अब हम सिमुलेशन करते हैं और सिमुलेशन के बाद हम एलईडी को ऑन ऑफ होते हुए देखेंगे। ये देखो एलईडी ऑन ऑफ हो रही है ना। अब बेटा हमारा अब टास्क ये है कि हमें एलईडी को ऑन ऑफ नहीं करना है। ऑन ऑफ का मतलब क्या होता है कि वो सिंपली ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है, बरोबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें उसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है, उसकी ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो ये जो हमारे पास ऑर्डिनो में बच्चों ये जो आप पिंस देख रहे हो, आप ऑर्डिनो में ये जो पिंस देख रहे हो जहां पे सिंबल दिया हुआ है, देखो नंबर 3 पे आपको कुछ सिंबल दिख रहा है, दिख रहा है नंबर 3 पे सिंबल, नंबर 5 पे, नंबर 6, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11, छोटे छोटे सिंबल दिख रहे हैं, एक लाइन दिख रही है उसके सामने। बेटा ये जो सारी पिंस है, जहां जहां पे सिंबल लगे हुए हैं, वो सारी पिंस होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की, मतलब हम उससे हम एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें ये दो की जगह पे कहाँ कनेक्ट करनी होगी, दो की जगह पे हमें कनेक्ट करनी होगी इसे पिन नंबर 3 या 5, ठीक है, 3, 5 या 9, सपोज मैं 9 नंबर पे कनेक्ट करता हूँ, मैं इसे कनेक्ट करता हूँ पिन नंबर 9 पे, और ये मैंने 9 पे इसको कनेक्ट कर दिया। अब वापस से आउटपुट डिवाइस है, मैंने बता दिया है यहाँ पे आउटपुट। अब यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है, सो इसकी ब्राइटनेस इस तरह से कंट्रोल करेंगी। इससे पहले हमने ऑन ऑफ के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया था, डिजिटल राइट। अब यहाँ पे इसका ब्राइटनेस करना है, तो ये एनालॉग राइट, याद रहेगा आपको, याद रहेगा बच्चों। बेटा देखो देखो देखो, डिजिटल डिजिटल राइट से आपने क्या किया था, डिजिटल राइट बेटा जो पिन जो होती है डिजिटल मतलब 0 और 1, हाई या लो, तो आपने इस एलईडी को सिर्फ ऑन या ऑफ किया था। तो कैसे ऑन ऑफ किया था, तो देखो डिजिटल राइट से आपने एलईडी कॉमा हाई लिखा, तो ये एलईडी ऑन हो गई, बरोबर है, ये एलईडी ऑन हो जाएगी। अभी आपने डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई लिखा, तो ये एलईडी ऑन हो गई। लेकिन अब अगर आप डिजिटल राइट लो लिखोगे, अगर आप डिजिटल राइट लो लिखोगे तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगी, ये देखो। ठीक है, तो यस बेटा, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे समझ में क्या आया कि डिजिटल राइट जो पिन है, जो डिजिटल राइट लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ एलईडी को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में फैन लगा हुआ है, तो फैन को अगर आप बटन से ऑन ऑफ करोगे तो वो सिर्फ क्या होगा, या तो ऑफ होगा या फुल स्पीड में ऑन होगा। लेकिन अगर आप वहां पे रेगुलेटर कनेक्ट करोगे तो बच्चों आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो। गर्मी है तो बढ़ा दिया, स्पीड फुल कर दी, और सर्दी के टाइम में उसे आप कम कर देते हो, बरोबर है। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे, उसके लिए हम फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे एनालॉग राइट। क्या यूज करेंगे, एनालॉग राइट, राइट, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 5 एलईडीज ले लेता हूँ, मैं 5 एलईडीज ले लेता हूँ और सबकी अलग अलग ब्राइटनेस रखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। ठीक है, ये देखो, ये एक एलईडी के बाद जो 9 नंबर पे कनेक्ट की थी, एक और एलईडी ले ली, एक और एलईडी ले लेता हूँ, 3, 4 एलईडीज ले लेता हूँ, 4 एलईडीज ले लेता हूँ, और इन सबके सामने एनोड पे रजिस्टर, ये एनोड पे रजिस्टर, और इसके भी एनोड पे रजिस्टर, है ना। और कैथोड सारे बच्चों कहाँ पे जाएंगे, ग्राउंड, वेरी गुड, कैथोड सारे ग्राउंड पे कनेक्ट होते हैं, और एनोड से हम उस पिन को हम कंट्रोल करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, या जो भी हमें कंट्रोल करना है। ठीक है,
अब एनोड को हमें पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की पिन के साथ कनेक्ट करना है, जहां जहां पे सिंबल है। क्लियर है हमारे लिए? तो कहां कहां पे सिंबल है बताओ मुझे। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने। ऐसे ही बेटा आंसर किया करो तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इनके कलर्स ब्लैक कर देते हैं, जैसे जैसे ग्राउंड ग्राउंड के साथ जो कनेक्ट किया हुआ है उसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है। और इसको हमने जैसे मुस्कान ने बताया कि हमारे पास पिन नंबर 3 है, तो ये 3 नंबर को हमने कनेक्ट कर लिया वायर। फिर पिन नंबर 5 भी है, तो पिन नंबर 5 को कनेक्ट कर लिया। 6 भी है, तो 6 को भी कनेक्ट कर सकते हो। आपको 11 पे कनेक्ट करना है तो आप 11 पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप किस पे भी कनेक्ट करो। तो 3 5 9 11 हमने कनेक्ट किया हुआ है, 3 5 9 11। अब देखो, अब यहाँ पे मैं ऐसे नाम देता हूँ। जो 3 पे जो कनेक्टेड है उसे एलईडी 1 नाम दे रहा हूँ और इसको नंबर दे दिया मैंने 3। फिर जो 5 पे जो कनेक्टेड है उसे हम एलईडी 2 नाम दे देते हैं, एलईडी 2। और पिन नंबर 5, उसके बाद फिर एलईडी 3। और उसको हमने तीसरी नंबर की एलईडी को कहाँ कनेक्ट किया हुआ है? पिन नंबर 9 को। और इन और नेक्स्ट जो है एलईडी, फोर्थ नंबर वाली एलईडी कहाँ कनेक्ट की हुई है? पिन नंबर 11। क्लियर है बच्चों सबके लिए? उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पे पिन मोड आउटपुट, यहाँ पे पिन मोड आउटपुट, यहाँ हमने सारे पिंस को हमने आउटपुट बता दिया। तो एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3, एलईडी 4। तो यहाँ पे इसी तरह से नाम देने पड़ेंगे। अगर मैं एलईडी एलईडी लिखूंगा तो ये गलत हो जाएगा, इसीलिए एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3 और ये एलईडी 4। ठीक है। अब मैंने एनालॉग राइट एलईडी 1 पे मैंने वैल्यू दी सपोज 10। ठीक है, ये आपकी वैल्यू रहती है 0 से 255, 0 से लेके 255 के बीच में आप कोई भी वैल्यू से उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 10 दी, एलईडी 1 को मैंने वैल्यू कितना दिया? 10 दिया। एलईडी 2 को देखो, एलईडी 2 को हम दे देते हैं वैल्यू सपोज 50 दे देते हैं, 50। ठीक है। एलईडी 3 को हम दे देते हैं 100 दे देते हैं। और एलईडी, है ना, एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3 और एलईडी 4 को हम दे देते हैं 255, 255 मैक्सिमम। ठीक है, अब आप आउटपुट देखो। देखो बच्चों, आपको ब्राइटनेस में आपको फर्क आ रहा है सारी एलईडीज में? सारी एलईडीज में बेटा बच्चों आपको ब्राइटनेस में फर्क दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? है ना, तो जिसका वैल्यू हमने 10 रखा हुआ है, ये देखो, ये इसका हमने वैल्यू पिन नंबर 3 के साथ ये वैल्यू पिन कनेक्टेड है। देखें, ये देखें, ये किसके साथ कनेक्टेड है? हाँ यस, ये देखो, ये पिन नंबर 3 के साथ कनेक्टेड है। इसको हमने वैल्यू 10 दी हुई है, सबसे कम ब्राइटनेस इसकी है। तो हमारे पास इस एनालॉग राइट से हम उसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? अब हमें ये क्लियर हो गया कि एनालॉग राइट से हम ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अब क्या करता हूं, अब एक काम करते हैं। अब एक काम ये करते हैं कि ये जो चारों एलईडीज हमने कनेक्ट की हुई है, ये चारों एलईडीज
अपने आप ऑटोमेटिकली 0 से 255 जानी चाहिए और 255 से वापस 0 आनी चाहिए, वो प्रोग्राम लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर i इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक i वेरिएबल लिया हुआ है, एक i वेरिएबल लिया हुआ है, और इस i वेरिएबल को, इस i वेरिएबल, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, सो इस i वेरिएबल को हम यहाँ पे लिखते हैं, इसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है बच्चों, अब स्क्रीन दिख रही है बच्चों? यस, ओके बेटा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई, अगर बच्चों मैं यहाँ पे 10 की जगह पे आई लिखता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, 0 हो जाएगा सब जगह पे। ये देखो मैं आई लिख रहा हूँ हर जगह पे, आई का वैल्यू अभी क्या है, बच्चों आई का वैल्यू हमारा क्या है, आई इक्वल्स टू 0 है, यहाँ देखो आपने लिखा हुआ है आई इक्वल्स टू 0, तो आई की वैल्यू क्या है अभी, 0। सो अभी सारी देखो, अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, मैं से अगर स्टार्ट करता हूँ, तो ये देखो आपका जो एलईडीज हैं सारी, वो सारी एलईडीज आपकी ऑफ रहेगी, 0 मतलब ऑफ। ये देखो कोई एलईडी चालू है क्या आपकी, है ना? तो यहाँ पे आपने सारी एलईडीज को ऑफ रखा हुआ है। ठीक, अब वापस से अगर मैं यहाँ पे आई को, अगर मुझे बढ़ाना है, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ आई इक्वल्स टू आई प्लस 10, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई इक्वल्स टू आई प्लस 10, आई इक्वल्स टू आई प्लस 10। तो मैं आई की वैल्यू जो है वो 10 से बढ़ा रहा हूँ, आई की वैल्यू जो है वो 10 से बढ़ा रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ डिले, यहाँ लिख रहा हूँ डिले 500, एक आधे सेकंड का मैं डिले दे रहा हूँ, और वो आई की वैल्यू हर आधे सेकंड के बाद बढ़ती जाएगी। अब आपने देखना एलईडी का प्रोग्राम में, देखो वो कैसे बढ़ रही है। ये देखो पहले सबसे कम ब्राइटनेस है, फिर बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है, और बढ़ रही है। देखो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है मुझसे, थोड़ी सी गलती हुई है। गलती ये हुई है कि हमने 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 हमको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ पे इस एलईडी के सामने हमने 150 ओम का रखा हुआ है रेजिस्टेंस, लेकिन बाकी सारी एलईडीज के सामने हमने 1 किलो ओम का रखा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना होगा, 150 ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा, बरोबर है, 150 ओम या उससे कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, 160, 190। और वो वैल्यू कैसे आती है, वो वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, ये देखो अब, ये देखो धीरे धीरे अब वैल्यू सबकी बढ़ रही है, ब्राइटनेस सबकी बढ़ रही है, दिख रहा है बच्चों आपको, है ना? इसकी सबकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। अब हमें इस प्रोग्राम में हमें ये भी प्रोग्राम लिखना है। तो बच्चों आपने ये देखा कि इससे हमने एनालॉग राइट से हमने यहाँ पे आई दिया, पहले आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू 0 थी, फिर हमने उसको 10 से बढ़ाया, तो 10 से बढ़ाया, तो वो वैल्यू जो है वो 10 से उसकी ब्राइटनेस उसकी बढ़ गई, फिर और 10 बढ़ गया उसमें, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे वो वैल्यू बढ़ती रही। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं, यहाँ पे हम एक कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पे कंडीशन ये देते हैं कि अगर इफ अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 250 हो जाए,
अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 250 हो जाए तो यहाँ पे नहीं, आई की वैल्यू अगर 250 से ज्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे हमें आई की वैल्यू घटानी होगी, बरोबर है। इसके लिए प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? अगर अगर आई की वैल्यू अगर 250 से बढ़ जाए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे ये हम्म, कैसे लिख सकते हैं उसको, हाँ एक सेकंड। तो यहाँ पे 250, मुझे थोड़ा सा देखो ये लॉजिक लगाने में थोड़ा सा मुझे मुझे सोचना पड़ रहा है कैसे होगा। आए आए एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये कंडीशन से अच्छा मैं यहाँ लिखता हूँ वाई। जब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ जब तक आई इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आई इज लेस देन 250, जब तक आई की वैल्यू 250 से कम है तब तक ये वाला जो ब्लॉक है ये चलना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर लिख रहा हूं अगर 250 से कम है, हाँ, और अगर 250 के बाद यहाँ अगर आई की वैल्यू 250, ठीक है बच्चों, ऐसे लॉजिक बनाना पड़ता है, ऐसे लॉजिक ये बनाना पड़ता है, मैं ऐसे बना रहा हूँ। आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, तो 250 से अगर ज्यादा हो जाती है तो आई, इफ ये आई इज लेस देन इक्वल टू 250 है तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। हम्म, किसी के पास बच्चों लॉजिक याद आ रहा है क्या, क्या लगाना होगा यहाँ पे, लॉजिक कैसे बनाएंगे? हमें प्रोग्राम क्या बनाना है इसे, इसे हमें इसे हमें ये प्रोग्राम बनाना है कि ये 0 से 250 तक के जाए और फिर 250 से वापस 0 तक के आए। हम्म हम्म यस बेटा, देखो यहाँ पे हमने जो ये लिखा हुआ है, ये जब तक कि आई की वैल्यू 250 से नीचे है तो ये वाला ये यही चलते रहेगा, ये एलईडी क्या है, देखो अभी हम ये देख लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके लिए मैं आई की वैल्यू डिस्प्ले भी करता हूँ। तो हम उसके लिए हम यहाँ पे अगर मुझे सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है तो सीरियल डॉट बिगिन 9600, बेटा जिसका ही माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, मतलब सीरियल मॉनिटर पे मुझे प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, आई की वैल्यू। सो हम वापस से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और ये देखते हैं तो ये कब तक के बढ़ेगा, सिर्फ 250 तक के। क्या है, सीरियल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, सीरियल सीरियल कहाँ पे मिस्टेक है, SERIAL सीरियल, ओके, सीरियल की स्पेलिंग मिस्टेक थी। हम्म, अब ये देखो ये सीरियल मॉनिटर पे 0, ये देखो 10 दिख रहा है बच्चों, 20, 30, 40, बढ़ रही है, एलईडी की ब्राइटनेस भी बढ़ रही है, यहाँ पे वैल्यूज भी बढ़ रही है। देखो यहाँ पे एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ती जा रही है और यहाँ पे ये वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है, 120, 130,
ठीक है, तो ये इस तरह से ब्राइटनेस भी बढ़ते जा रही है, और यहाँ पे ये वैल्यू भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक काम करते हैं हम, अभी अभी हम वैल्यू इसके कैसे बढ़ा रहे हैं बच्चों, कि हमने एक वेरिएबल दिया हुआ है, हमने यहाँ पे रेगुलेटर कनेक्ट किया हुआ है क्या, है ना। हमें हमारा प्रोग्राम ये है, हमें ये प्रोग्राम बनाना है, आज का टास्क ये था हमारा कि हमने यहाँ पे एक रेगुलेटर कनेक्ट करना था, तो हमने तो यहाँ पे अभी ये मैन्युअली प्रोग्राम से हमने उसे बढ़ा दिया था। तो अब वहां पे रेगुलेटर कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आपके जो घर में जो फैन के पास जो रेगुलेटर है, उसके जैसा ही यहाँ पे एक एक पोटेंशियोमीटर, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहेंगे हम, पोटेंशियोमीटर, क्या कहेंगे, ये देखो ये लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है, हाँ, पोटेंशियोमीटर का बेटा मतलब होता है कि वेरिएबल रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है ये बेटा फिक्स्ड रजिस्टर है। ये कौन सा रजिस्टर है, इसकी वैल्यू आप कभी भी चेंज कर सकते हो क्या, आपने अगर रियल टाइम में अगर ऐसे मतलब 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, तो आपको अगर उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो बेटा उसको रजिस्टर को चेंज करना होगा या नहीं, है ना। तो ऐसे रेजिस्टेंस को कहते हैं फिक्स्ड रेजिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस को फिक्स्ड रेजिस्टेंस, मतलब कि इनकी वैल्यू फिक्स्ड है, अगर आपको दूसरा वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको रजिस्टर चेंज करना होगा। और ये जो है ये पोटेंशियोमीटर, ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसके आप नॉब को घुमा के इसके आप नॉब को घुमा के आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसके नॉब को ऐसे घुमा के आप इसका वैल्यू चेंज कर सकते हो। रेगुलेटर में बेटा ऐसा ही होता है, पॉइंट्स, है ना। तो ये देखो अब हम क्या करते हैं, हम इसको, ये पहले वाले टर्मिनल को ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, पहले वाले टर्मिनल को ग्राउंड कनेक्ट कर दिया, तीसरे वाले टर्मिनल को हमने वीसीसी के साथ कनेक्ट कर लिया, ये देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई के साथ, पहले वाले टर्मिनल को ग्राउंड, दूसरे वाले टर्मिनल को, ना दूसरे नहीं, तीसरे वाले टर्मिनल को वीसीसी, ये देखो ये यहाँ से ये वीसीसी हम ले आए और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, क्लियर। और अब जो सेंटर वाला जो पिन है, ये जो सेंटर वाला जो पिन है, इसको बच्चों हम एक एनालॉग पिन में कनेक्ट कर लेते हैं, ये देखो इस एनालॉग पिन में हम उसे कनेक्ट कर रहे हैं A0 में, ये एनालॉग पिन में, एनालॉग पिन में बच्चों हमें, एनालॉग पिन में हमें वैल्यूज मिलती है 0 से 1023 तक के, 0 से 1023 तक के, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, सिर्फ इतना समझ लो आप अभी कि ये जो है ये एनालॉग वैल्यू, ये पोटेंशियोमीटर को हम जैसे जैसे घुमाएंगे, जैसे जैसे हम पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे, इसके नॉब को घुमाएंगे, तो ये यहाँ से हमें ये वैल्यू चेंज होती जाएगी, हम देखेंगे पहले, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोग्राम में पहले सारे प्रोग्राम को हटा देते हैं, हम इस सारे प्रोग्राम को हटा देते हैं, मतलब हटा देना मतलब कि मैं यहाँ पे इसको साइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इस ये जो हमने जो एलईडी वाला प्रोग्राम देखा था उसे नहीं देख रहा हूँ मैं, उसके अलावा मैं सिर्फ पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज होता है वो बताता हूँ, ठीक है। सारे सारे रेड हो गए, वहां पे जो भी हमने लिखा था, यस, इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो मैंने बैक स्लैश स्टार ये जो मार्क दिया है ना, ये यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे एंड किया, इसका मतलब होता है कि ये प्रोग्राम में लिखा हुआ है लेकिन यूज नहीं होगा, ठीक है। सो मैंने नीचे यहाँ पे लिखा, मैंने एक यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया, इंटीजर, पोटेंशियोमीटर को मैं नाम देता हूँ पॉट, पॉट इक्वल कौन से पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है पोटेंशियोमीटर को, पोटेंशियोमीटर को बच्चों हमने पिन नंबर बेटा A0, पिन नंबर A0, ये देखो पिन नंबर A0 के साथ कनेक्टेड है, तो हमने A0 के साथ इसे कनेक्ट किया, ठीक है। उसके उसके बाद यहाँ पे हम सेटअप फंक्शन में लिखेंगे, सेटअप फंक्शन में यहाँ पे लिखेंगे पिन मोड। अब मुझे बताओ
कि बेटा ये इनपुट है या आउटपुट है, ये पोटेंशियोमीटर इनपुट है या आउटपुट है। ये जो पॉट है ये इनपुट है या आउटपुट है। देखो बेटा हम जब रोटेट करेंगे तभी ये ऑर्डिनो को वैल्यू देगा। ये ऑर्डिनो से एलईडी के पास वैल्यू आ रही थी तो ये आउटपुट था। अब यहाँ पे जब इसको रोटेट करेंगे तो ऑर्डिनो को ये वैल्यू देगा तो ये क्या हो गया, इनपुट। क्या हो गया ये, समझ में आया कैसे इनपुट हुआ, समझ में आया कैसे इनपुट हुआ, है ना। तो यस, तो हमने यहाँ पे इसे इनपुट दे दिया। अब बेटा ये जब इनपुट जब वैल्यू देगा, जब ये वैल्यूज देगा तो बेटा ये ऑर्डिनो में कहीं ना कहीं स्टोर होना पड़ेगा उसे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। देखो एक सेकंड मैं इसको पहले, ये देखो अगर ये हमने इस नॉब को, जैसे सपोज मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, अभी आपको कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। एक बार स्टार्ट हो जाए, हाँ ये देखो, ये यहाँ पे मैं इस नॉब को बेटा ये रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेटा ये वैल्यू किसको दे रहा है, ये रेगुलेटर में रोटेट कर रहा हूं तो वैल्यू किसको दे रहा है, ये ऑर्डिनो को वैल्यू दे रहा है। तो ये ऑर्डिनो में हमें कहीं ना कहीं, हमें ये ऑर्डिनो में कहीं ना कहीं वैल्यू स्टोर करनी होगी ताकि हमें दिख सके। तो उसके लिए मैंने ले लिया इंटीजर, एक मैंने वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल लिया मैंने वेरिएबल लिया इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू इक्वल्स टू एनालॉग। अब जब रीड करना होगा ना, क्योंकि इसको वैल्यू को रीड करना होगा, तो एनालॉग रीड, क्योंकि पॉट हमने एनालॉग पिन पे कनेक्ट किया हुआ है और वो वैल्यू रीड करेगा। तो कहाँ से रीड करना है वैल्यू, तो हमने पॉट कनेक्ट किया हुआ है। पॉट कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, तो पॉट हमने पिन नंबर A0 को कनेक्ट किया हुआ है। और मुझे अगर ये सीरियल मॉनिटर पे दिखाना है तो सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, और क्या दिखेगा वहां पे, वैल्यू। तो ये हमने ये वैल्यू दिखाई। अब मैं आपको एक सेकंड में, मैं यहाँ पे आपको ये आपको दिखाता हूँ कि जैसे हम पॉट को चेंज करेंगे वहां पे वो वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाएगी। ये देखो सिमुलेशन ऑन किया, अब ये सीरियल मॉनिटर को ऑन किया। अभी सीरियल मॉनिटर पे बेटा आपको वैल्यू क्या दिख रही है, बेटा सीरियल मॉनिटर पे आपको यहाँ पे 00 वैल्यू दिख रही है। अब देखो, यस बेटा अब देखो, अब मैं इसको पोटेंशियोमीटर को चेंज कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, चेंज हो रही है बेटा 20 40। ये देखो मैंने यहाँ पे रखा तो 368 आ रही है। मैं इसको और चेंज कर रहा हूँ, ये देखो और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। मतलब हम फैन की स्पीड बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप समझो, आप अज्यूम करो फैन की स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसको अगर मैंने फुल कर दिया तो यहाँ पे देखो कितना वैल्यू आ रहा है, आप बताओ, 859, क्लियर। ये 1023 तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है, सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 1023, और सबसे कम वैल्यू क्या है, सबसे कम वैल्यू क्या है, 0। सो अब हम ये बेटा, अब हम ये, अब देखो अब क्या करते हैं, आपका ये जो प्रोग्राम है, अब यहाँ से इससे हम एलईडी की ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब पोटेंशियोमीटर से एलईडी की हम ब्राइटनेस पोटेंशियोमीटर से कम करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे बेटा, हम जैसे फैन को जैसे कंट्रोल करते हैं वही प्रोग्राम बना रहे हैं, क्लियर, वैसा ही कुछ बना रहे हैं ना अभी, है ना। तो आप ये आप घर पे भी बना सकते हो, आप घर पे भी ये बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम में, ये देखो यहाँ पे प्रोग्राम में हम क्या लिखेंगे अभी,
प्रोग्राम में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये पोटेंशियोमीटर की वैल्यू रीड होगी, ये पोटेंशियोमीटर की वैल्यू यहाँ रीड होगी। ठीक है, तो ये पहली लाइन में आ गया, INT वैल्यू इक्वल्स टू एनालॉग रीड पोटेंशियोमीटर की। उसके बाद इस वैल्यू को हमने सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू वाले वेरिएबल में, तो मैंने इसको यहाँ से कट करके यहाँ पे उसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब एलईडी की ब्राइटनेस जो होगी, तो वहां पे आई आएगा या वैल्यू आएगी, है ना, क्योंकि हम अभी जो भी वैल्यू हमारे पॉट में है वो वैल्यू हम सारी एलईडीज को दे रहे हैं, बरोबर है, वो सारी एलईडीज को वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब आपकी मैं यहाँ पे सिमुलेशन ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गलती हो रही है कुछ, तो यहाँ यहाँ पे एक गलती ये है, ये सीरियल मॉनिटर एक जो है क्लोज ब्रैकेट ये ज्यादा आ गया था। ठीक है, तो ये सिमुलेशन ऑन किया। अब देखो, अब यहाँ पे आप सीरियल मॉनिटर पे देखो, सीरियल मॉनिटर पे हमें वैल्यू क्या मिल रही है, सीरियल मॉनिटर पे हमें वैल्यू -1023। एक सेकंड, गलती हो रही है हमसे। ठीक है, अभी 184 आ रही है वैल्यू। तो इसको और थोड़ा सा कम करते हैं पोटेंशियोमीटर को, अभी 10261। एलईडी की ब्राइटनेस बेटा कम हो गई, और थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, 20। अभी जीरो हो गया, जीरो हो गया तो ये एलईडी ऑफ हो गई। थोड़ी सी अगर मैं बढ़ाऊं, तो ये देखो बढ़ रही है थोड़ी सी, और थोड़ी सी बढ़ाता हूँ तो और थोड़ा सा बढ़ गया इसका ब्राइटनेस, और थोड़ा सा ऐसे बढ़ाऊं तो ये और बढ़ गया। लेकिन एक मेरे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि देखो, हमने जब पॉट को टेस्ट किया तो वहां पे 0 to 1023 तक के वैल्यू जा रही थी, लेकिन मैंने एलईडी के बारे में आपको बताया कि इसकी ब्राइटनेस हम कितनी बढ़ा सकते हैं, 0 से 255। तो हमें बच्चों, हमें इस जो वेरिएबल, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू वाला जो वेरिएबल है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूं, डिवाइड बाय 4, तो 1023 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 250 के आसपास उसकी वैल्यू आएगी। तो अब ये और क्लियरली आपको दिखेगा, है ना। तो ये वाला मैंने इंस्ट्रक्शन इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ये जो है ये 255 तक की। अब देखो यहाँ पे, अब देखो, मैं ऐसे सारा डाटा में क्लियर, पहले मैं इसको जीरो कर देता हूँ, मैं ऐसे पहले ये जीरो कर दिया मैंने, और मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे सारा डाटा। अब 00 आ रहा है, एलईडी बंद है। अब देखो, अब मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाया, ये 5, 15, ये देखो एलईडी की ब्राइटनेस। अब इसको और ऊपर लेके गए, कितना हो गया, 70, 97, 97, ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ गई। और इसको अगर थोड़ा सा और घुमा रहे हैं, तो और ज्यादा 194। और इस तरह से बेटा इसकी हम ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आया आपको रेगुलेटर बेटा कैसे बनता है, क्लियर हुआ? यस बेटा, यस बेटा, किसी का बेटा कोई क्वेश्चन है? है ना, यस। बेटा देखो, आपको ये समझ में आया अभी एलईडी और पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज करके। मैंने आपको ये एग्जाम्पल जो बताया है, ये आप अपने घर में जो रेगुलेटर देखते हो उसमें भी बच्चों ये पोटेंशियोमीटर ही लगा होता है, क्लियर है ना। तो वहां पे जब आप फैन की स्पीड कम ज्यादा करते हो, तो उसमें भी आपको समझ में आया कैसे वो फैन की स्पीड कम ज्यादा होती है। यहाँ पे ये देखो एलईडी, ये एलईडी का अभी हम ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हैं, ये देखो, ये कम ज्यादा हम कर पा रहे हैं इसको।
ठीक है। सो बच्चों, आज के सेशन में हमने देखा कि एलईडी की ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब आपको इसके ऊपर मैं आपको एक प्रोजेक्ट बताता हूँ। देखो, आपके घर के पास एलईडी के पोल लगे हुए हैं, एलईडी के बल्ब लगे हुए हैं। बेटा वो आप देखते हो वहां पे, वो शाम के टाइम में सपोज 5 बजे ही शुरू हो जाते हैं। बरोबर है, शाम के टाइम में 5 बजे शुरू हो जाते हैं उसके, और वो फुल पूरी तरह से चालू रहते हैं, मतलब फुल्ली चालू रहते हैं। और आपने ये देखा होगा कि 5 बजे इतना अंधेरा रहता है क्या कि हमें बल्ब से उजाला मिले? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? कि शाम के 5 बजे अगर एलईडी के बल्ब चालू हैं, तो हमें उस एलईडी के बल्ब के उजाले की इतनी जरूरत रहती है क्या कि वो चालू, मतलब हमें इतनी ज्यादा रोशनी की जरूरत रहती है क्या उस समय? क्योंकि बाहर ही इतना उजाला होता है। बरोबर है। अगर मैं शाम के 6 बजे पे आऊं, शाम के 6 बजे भी बेटा उजाला रहता है, तो हम ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते हैं क्या कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी कम हो, वैसे वैसे हमारे एलईडी बल्ब की रोशनी बढ़ती जाए? इससे बेटा हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं, है ना? तो इसी तरह से ये भी प्रोजेक्ट आपका इस तरह से काम करेगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है। और मैं आपको, यस बेटा, का ख्याल रखो, और बेटा ये पढ़ाई में ध्यान दो अभी, ठीक है? यस बेटा।